तो इंटरव्यू देने जाओ तो आपका बैठने का तरीका ठीक होना चाहिए। ये मुद्रा शोक मुद्रा कहलाती है। ऐसे करके आप बैठो तो मेरा जैसा तो इंटरव्यू में आपको कभी भी मिलेगा ऐसे करके। तो ये शोक मुद्रा कहलाती है। हमेशा अपनी पर्सनैलिटी होना चाहिए, अपना आइस चेहरा वगैरह साफ बिल्कुल रहना चाहिए, एकदम ऐसे बैठना चाहिए। ढीला ढाला ऐसे बैठो तो कौन आपको इंटरव्यू में आपको सिलेक्ट करेगा। तो अपनी पर्सनैलिटी में ध्यान दो। कपड़े अपने भारतीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। अगर आपके कपड़े अच्छे होंगे भारतीय संस्कृति के अनुरूप तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान आ रहा है बच्चों को क्या बोल रहा हूँ आपको। तो एक तो बैठने का तरीका सही, एक अपना ये मैं देखता हूँ कभी कभी किसी के बायोडाटा प्रजापति ग्रुप में आते हैं ऐसे करके ये कुर्सी बैठ के शाहरुख खान जैसा चश्मा डाल लिया और सफेद चोरी 40 साल की नहीं होगा, 45 साल तक नहीं होगा अगर ऐसा इसी टाइप का फोटो आएगा। बच्चियों को भी कौन सा फोटो साथ अपने को देना है, लड़के का भी कौन सा फोटो देना है जो भारतीय संस्कृति की हो। दूसरों को तो कपड़ों का चयन, अपनी हेयर स्टाइल का चयन, ऐसे नाचने जैसे बाल भी नहीं होना चाहिए कि कहीं 10 बजे पुलिस की डंडे धड़ाधड़ पड़े, पता है कहाँ से आ रहा तो ऐसे नाचने जैसे बाल भी नहीं होना चाहिए। आपकी हेयर स्टाइल होना चाहिए। ज़्यादा दाढ़ी बड़ी हुई होने से लोग बोलते हैं कहीं शौक है कि परिवार में कोई चली जाओगे तो दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हो, तो ऐसे दाढ़ी भी नहीं बढ़ाना। तो अपनी शेविंग सही साइड होना चाहिए। कपड़े जैसे हैं पुराने हो नए हो लेकिन धुले हुए फ्रेश बंद होना चाहिए। तो क्या बताया मैंने आपको, कपड़ों का ध्यान रखना, हेयर स्टाइल का ध्यान रखना, अपनी शेविंग का ध्यान रखना, ये सब बातें आपके बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात, कहीं भी दोस्ती हो, देखिए मुझे इस लड़के के अंदर कुछ लगा रहा और मुझे इसको फंसाना है तो मैं फंसाने के लिए ऑफर दूंगा, है ना। या मुझे किसी बालिका से दोस्ती करना है, जो भी करना है, चाय चलेगी, कॉफी चलेगी, थैंक यू, कुछ नहीं चलेगी आज नहीं करना, कुछ खिचड़ी वगैरह नाश्ता वगैरह अभी घर से करके आएंगे। क्योंकि किसी के अंदर किसी को कुछ देखता है तो उसका इंटरेस्ट जाता है, ठीक है। तो किसी के भी ऑफर को नहीं लेना है। रात दिन में किसी की कृपा दृष्टि हो जाए तो अपने को कृपा दृष्टि नहीं लेना है, क्योंकि हम ऐसे भी करते हैं। चाय चलेगी, कॉफी चलेगी, पोहे चलेगी, जलेबी चलेगी और वहाँ जाके हम हमारा नुकसान कर बैठते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी ऑफर मिले तो उसको अंगीरा के सामान लेना तो मेरा अंगीरा पे भाव पड़ गया कि ये अचानक दोस्ती का इसने कैसे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये भी बात आपकी उसमें हो गई पर्सनैलिटी बातचीत की। बातचीत करने में शब्दों का थोड़ा ध्यान रखना। तू तड़ाके की भाषा नहीं होना चाहिए। आपका शब्द का प्रयोग होना चाहिए। कोई अपने घर पे आए मेहमान वगैरह तो उसको आप कह के बुलाइए। उसके बाद जब वो घर में बैठे आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे और कोई भी आए मेहमान तो आपका नहीं सुनाना, वो आपको कुछ सुनाने के लिए आया है। उसकी यदि बच्ची की शादी की पत्रिका देने आई है तो अपने घर में गुड़ हो तो गुड़ से उसका स्वागत कर दो, मिठाई से उसका मुंह मीठा करो, उसको चाय पिला दो, ठीक है ना, अपनी नहीं सुनाना है। और दूसरी बात है प्राउड कर, जैसे आपका मकान डबल मंजिल पे है या कहीं तो गेट तक ही मत रहो, 2 कदम मेहमान अगर आपके आए हैं तो उनको आप छोड़ने के लिए 2 कदम उनके साथ साथ चलो और उनकी कार है मोटरसाइकिल है उसके बाद दोनों हाथ जोड़ के उनसे निकालने को ठीक के साथ बना दो। समझे मेरी बात से कितने समझ है? आर यू एग्री विथ मी? आगे बात है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि मतलब अपने पर कोई भी आए और छोटे छोटे अवसर को जीवन में आप सेलिब्रेट कीजिए। छोटे छोटे अवसर को मैं फिर कह रहा हूँ सेलिब्रेट कीजिए, खुशी मनाइए। आपका बर्थडे तो मम्मी पापा उनको सपोर्ट करें बच्चों को बर्थडे मनाना, लेकिन मन की छाप बर्थडे नहीं बनाना है। जैसे आपने जितने साल के हो गए अपने मिट्टी के लिए जला दिए, एक दिया बड़ा परिवार वाले कोई भी जलाते, चावल का स्वस्तिक बना दिया, पीले कलर का चावल बना देंगे, चावल का स्वस्तिक जितने साल के होते उतने दिए और जितने साल में एंट्री दिए वो एक बड़ा दिया परिवार का जो वरिष्ठ सदस्य है वो कर देंगे, ठीक है। तो अपने को बर्थडे बनाना है और मोमबत्ती वगैरह जो भी लगा उसको बुझाना नहीं है, क्योंकि अपनी भारतीय संस्कृति प्रकाश से मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर जाती है, कि प्रकाश से अंधकार की ओर तो नहीं आती। तो अपने को आज के बाद बर्थडे की मोमबत्तियां नहीं बुझाना। समझ तो मेरी बात से, ठीक है। तो आप ये बात को अपने ध्यान रखना है शादी के